कि लड़का पार्सल लेके आया। उन्होंने कहा आधी रात कौन पार्सल लेके आता है। वो पुलिस वालों ने नाम लिया कि आमना कौन है। उसने बोला ये मेरी भाभी है। कहता भाभी तो बुलाओ उनको। उन्होंने कहा वो तो घर पे नहीं, वो तो बच्चों के साथ बाहर गए हैं खाना खाने। कहते मेरी बात करो। अब बात की उनसे तो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा है, पूछा है कि कल रात को आपने किसी से पार्सल रिसीव किया है। उसने कहा जी हाँ जी मैंने किया है। उसने कहा जब पार्सल रिसीव किया वो लड़का वापस नहीं गया, लड़का कहाँ है। फिर वो फरहान आया अपनी बीवी के साथ, आकर बड़ी बदतमीज़ी के साथ पेश आया पुलिस वालों के साथ। छोड़ो इनको, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता ये क्या है क्या नहीं, इनको नीचे उतारो। पुलिस वालों के साथ उसकी तलक कलामी हुई। उसने पूछा तुम कौन। उसने बोला मैं फरहान हूँ, ये मेरी बीवी ऐसे ऐसे। उसने कहा पकड़ के इसको बैठाओ गाड़ी में, इसको हथकड़ी लगाओ। जब खातून को लेके आए ना, उससे तकरीबन आधा घंटे की बात की बात है, इन्होंने कहा कि हमें पुलिस पार्टी को मांगा मंडी की हदूद से शाम की बटिया में एक डेड बॉडी मसूल है। ये आप यकीन माने, मुझे अभी भी बताते हुए ना मेरा कलेजा फट जाता है कि जिस कंडीशन में हमारे भाई सामने लेके आए हैं, जला हुआ हमारा भाई, आंख बाहर थी, देखती हमारी चीखें निकल गई, हमारा जिगर फट गया वहीं पे, टांगे क्या हम फट गए वहाँ पे, मर गए चीखें मार मार के कि इन जालमों ने, सफाक जालमों ने हमारे भाई के साथ क्या जुल्म किया है। कमर पे तशद्दुद था, मुंह में दांत नहीं थे, गर्दन के पीछे छुरियों के वार किए हुए थे। तो ये या खुदारा। फिर वो दोस्ती है, उसकी दोस्ती है, ठीक है, उसके साथ दोस्ती है। वो दोस्तों ने फ़ोटोज़ वगैरह दी जो अभी सोशल मीडिया पे चल रही, जो पुलिस को हमने दी है, वो फ़ोटोज़ हमने दी हुई हैं। खातून कहती है कि वो मुझे हरासा कर रहा था को पिछले 5-6 माह से। अगर तुम्हें ये लड़का हरासा कर रहा था तो पुलिस कहाँ थी? तुम लोग पुलिस को नहीं कंप्लेन कर सकते थे? इदारे कहाँ थे? इदारों को बता सकते थे, अपनी फैमिली में किसी को बता सकते थे कि ये मुझे लड़का जो हरासा कर रहा है। अगर भाई तो उसको नहीं जानती तो हंस के किसके साथ क्यों बात कर सकता है? कोई कर सकता है? वो लड़की की खुद इसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, लड़की इसको आती जाती मिलती थी, अपने घर बुलाती थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर। नाजरीन, हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ पर कानून तो सारे मौजूद हैं, लेकिन हम उन पर अमल नहीं करते। आए दिन कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जो दिल दहला देता है। ऐसा ही एक सानहा चंद रोज़ पहले पेश आया, जिसमें एक 23 साला नौजवान जिसका नाम रईस था, उसे ज़िंदा जलाकर कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त उनके बड़े भाई और उनके वालिद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मामला बना आखिर के उन्हें कत्ल कर दिया गया, क्या कोई ज़ाती दुश्मनी थी या क्या वजह बनी, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हुसैन। आप बड़े भाई हैं रईस के? जी बिल्कुल बड़ा भाई हूँ। उनसे सबसे छोटा था हमारा भाई, लाडला था हमारा जी, मैं उससे बड़ा हूँ जी। ऐसी क्या वजह बनी कि कत्ल कर दिया आपके भाई को उन्होंने? ऐसी वजह क्या बनी, ये जो अभी वो बता रहे हैं, आमना फरहान नामी जो मुलजिम है जी, वो बताता है जी मैंने इसको ना ज़ाती नाज की तौर पे मारा है, इज़्ज़त की गैरत के नाम पे। हम उसको कहते हैं भाई अगर तूने गैरत के नाम पे मारा ना, गैरत के नाम पे कोई ऐसा हो ना, तो सबसे पहले अपने घर की गंदगी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तू साथ उसी को भी मारता, ठीक है, जिस तरह हमारे भाई के साथ उन्हें जुल्म किया इस तरह उसी के साथ करता, कम से कम हमें इतनी तकलीफ़ ना होती, इस माशरे में देखने वाले को इतनी तकलीफ़ ना होती, ठीक है। हमारा तो कलेजा फट गया जब हमने देखा, हमें पता चला कि हमारे भाई के साथ वहशियाना इतना जुल्म किया इन लोगों ने, उसको ट्रैप करके उसके साथ उसको टॉर्चर करके इन्होंने मारा है, ठीक है। ये बताइए वाक़या है किस दिन का? ये वाक़या 23 अगस्त का है। 23 अगस्त रात हमारा भाई मिसिंग हुआ घर से, ठीक है। पार्सल क्या बता के गया था? घर से पार्सल के लिए बता के गया, ठीक है, पार्सल के लिए बता के गया, रात को घर वापस नहीं आया। हम मामूल की तरह उसका इंतज़ार करते रहे, सो गए। दिन के टाइम में उठे, पता चला भाई घर पे नहीं आया रात को। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि रात को ना रईस घर पे नहीं आया, उसको फ़ोन करके देखो वो कहाँ है। मैंने कहा माँ जी देखते हैं, फ़ोन किया, खैर नहीं आया। हमने अपने सोर्सेज के मुताबिक पता चला हमें कि अब रईस साहब जो है ना वो वहाँ पार्सल डिलीवर के लिए गया है जी। हम लोग वहाँ पे गए, वाक़या मौके पे देखा है कि यहाँ पे इस घर पे आया पार्सल लेके, ठीक है। दोस्तों से पता किया, दोस्तों ने बताया जी ये फ़लाँ जगह पे ना इस तरह कुछ है, ठीक है। हमने पुलिस कंप्लेन की, पुलिस कंप्लेन करने के बाद पुलिस को साथ लेके गए हैं, तो पुलिस को बताया कि ये मसला है, हमारा वापस नहीं आया, यहाँ पे आया पार्सल। अच्छा मुझे ये बताएं कि अमूमन वो रात को ही जॉब पर जाते थे कि उसी दिन ही ख़ास तौर पे वो रात को गए थे? नहीं, वो मामूल की तरह अपने काम पे जाना, टाइम पे वापस आ जाना। टाइमिंग क्या थी उनकी? टाइमिंग उनकी यही होती थी कि सुबह 9-10 बजे जाना, रात को 9-10 बजे घर वापस आ जाना। सेम टाइम ये होता था कुछ पार्सल उसके जो नहीं दे पाता था, जिस दिन काम ज़्यादा होना, पीक चल रहा होता, तो समटाइम उसके जो क्लाइंट होते थे वो फ़ोन पे फ़ोन, सर वो भाई मेरा पार्सल दे दो, भाई ये मैं वेट कर रहा हूँ, भाई मैं सर ऐसे वो चला जाता था, ठीक है। उस दिन वो घर से गया, हमने उसको मना किया कि तू छोड़ दे, कल दे दी। कहता माँ जी मेरे पास कैश भी है, मैंने ना ये कैश अभी ना डिपॉज़िट करवाना है, ठीक है, अपने मैनेजर को ये डिपॉज़िट करवाना है, तो इसलिए चुप कर गए कि ठीक है। लेकिन खैर नहीं है। अगले दिन सोर्सेज के मुताबिक हमें पता चला कि हमारा भाई जो ना इस घर में गया है पार्सल। ये बताइएगा कि पहले भी वो
पूरी रात जॉब के टाइम बाहर रहते थे कि पहली बार हुआ था कि वो बाहर? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि वो बाहर रहा। नहीं तो वो कितने टाइम रात को कितनी देर? अमूमन वो ज़्यादा भी लेट हो जाए ना तो 12-1 बजे तक अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया। अक्सर होता है वीकेंड वगैरह पे आना जाना हर लड़कों का होता है, दोस्तों के साथ फैमिलीज़ के साथ होता है, ठीक है। अक्सर वो हो जाता था कि दोस्तों के साथ कहीं जाना, खाना शाना खाना या किसी के फंक्शन वगैरह जाना, तो अमूमन बंदा लेट हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग फ़ोन करके पूछते थे कि किधर हो, बताता है जी मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं तब तक घर आ जाऊँगा। उस रात फ़ोन वगैरह किया था? क्योंकि जब तक वो नहीं आया था आपने बताया कि वो 1-2 बजे तक लेट हो जाता था, उसके बाद हम लोग उस दिन सो गए थे, हमें नहीं पता चला, ठीक है। दिन को टाइम में उठे हैं तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि रईस घर पे नहीं आया। मैंने फ़ोन किया, नंबर उसका बंद था। मैंने वालदा को बताया, मैंने कहा उसके मोबाइल की शायद बैटरी डाउन होगी तो नहीं आया, मैं पता करवाता हूँ। हम लोगों ने कंपनी में फ़ोन किए। कौन सी कंपनी में काम कर? ट्रैक्स कंपनी है। ये खातून जो है ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि एमएनएस को इस तरह को नाम लेती है अजीब सा, ये इस कंपनी में हमारा भाई काम नहीं करता। इस चीज़ की पुलिस भी तस्दीक कर चुकी है वहाँ पे जाकर कि वो कौन सी कंपनी में काम करता था और कब से काम करता था, ठीक है। जिस कंपनी में पुलिस भी तस्दीक करके आई है वही कंपनी है जो मैं आपको नाम बताता जा रहा हूँ, जिसका नाम ट्रैक्स है। उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह आपके पास मौजूद है जिस कंपनी का? आप क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो खातून कुछ और बोल रही है। सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, पुलिस के पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस वाले खुद वहाँ पर गए, उनके ऑफिस में गए, उनके 2 ऑफिस HR है, उनका हेड ऑफिस है, ये सारी जगह पे पुलिस ने खुद जाके विज़िट करके वहाँ से क्लू हासिल किए हैं, ठीक है। वहीं से जानकारी ली है कि ये लड़का किस तरह का था, ये जो आपका राइडर, उन्होंने सब लोगों ने जैसे बताया इस चीज़ का पुलिस को भी इल्म है, ठीक है। और हमें भी पता है कि हमारा भाई पुलिस ने जब जानकारी की है, जाके पूछा है कि किस तरह का लड़का है, तो किस तरह का जवाब या किस तरह का रद्द-ए-अमल कंपनी की तरफ से दिया? कंपनी की तरफ से रद्द-ए-अमल यही आया कि वो लड़का बहुत अच्छा था, हमारे पास 1 साल से ऊपर उसको टाइम हो गया काम करते हुए, लेकिन इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं है। अगर ये खातून कहती है, ये कंपनी वालों का कहना है, खातून कहती है कि वो मुझे हरासा कर रहा था को पिछले 5-6 माह से, तो हमारा नंबर भी किस लिए होता है कंपनी का? आप जब कंपनी को ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कंपनी अपना नंबर देती है। जब आपको कोई पार्सल डिलीवर करने आता है वो फीडबैक नीचे आप कंपनी का मैसेज आता है, आप उसमें का अपने हमारे राइडर की कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं था, हमारे लड़के में ऐसा कोई ऐप नहीं था राइडर में, क्योंकि हमारे पास 1 साल से ऊपर वो काम कर रहा था, इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी उसकी। लेकिन इस खातून ने उसके साथ जो है वो जुल्म किया है और ये झूठ बोल रही है खातून। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप अगले दिन सुबह पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचे तो जाए वकूआ पे आपने क्या देखा? कोई ऐसा मामला हुआ? कितनी देर बाद आपको पता चला आपके भाई का कि उसको कत्ल कर दिया गया? हमें जब रात को भाई वापस नहीं आया, दिन के टाइम हम लोग जानते रहे, अपनी सोर्सेज के मुताबिक हमने पता किया, सारा कुछ किया कि भाई वहाँ पे गया पार्सल के हवाले से। तभी उनके दोस्तों ने भी कुछ हमें बताया कि ये जिस जगह पे आप बता रहे इसी घर में खातून रहती है, उसकी इसके साथ दोस्ती है। फिर वो दोस्ती है, ठीक है, उसके साथ दोस्ती है। वो दोस्तों ने फ़ोटोज़ वगैरह दी जो अभी सोशल मीडिया पे चल रही, जो पुलिस को हमने दी हैं, वो फ़ोटोज़ हमने दी हुई हैं। अच्छा। जिसमें स्क्रीनशॉट पे बहुत सच के दोनों बातें कर रहे हैं। आज वो इल्ज़ाम लगा रही मैं तो उसको जानती नहीं हूँ। अगर पाई तो उसको नहीं जानती तो हंस के किसी के साथ क्यों बात को कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। जब तक किसी को सामने वाले को जानता ना हो, को बिना मकसद कोई भी किसी के साथ के वीडियो कॉल पे बात नहीं होती, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डे सारा करने के बाद हम लोग ने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस ने कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, आप उनका नंबर दे दें, हम लोग अपना रिकॉर्ड में चेक कर रहे हैं, जो भी है उसकी लास्ट लोकेशन वगैरह आप भी चेक कर लें, अपने ख़ानदान में कहीं हो तो हमें भी इन्फॉर्म कीजिएगा। हमने कहा ठीक है। वो करते करते टाइम काफ़ी गुजर गया। मैंने फिर दोबारा कॉल की, जो हमारा आईओ था उनको कॉल की, उन्होंने कहा जी आप आकर ना अपनी FIR की कॉपी ले लें। अच्छा। हम लोग पुलिस स्टेशन आए, FIR की कॉपी ली, उनको साथ लिया। हमने कहा जी हमारा बच्चा वहाँ पर ये हमारे पास एविडेंस मौजूद है, आप हमारे साथ चलो। पुलिस नफरी वहाँ पर गई है, वहाँ पर जाके बैल दी है। अंदर से फरहान का भाई जो है अरगमान आया है, उसका वालिद आया है, उनसे पूछा है कि कल रात को लड़का एक ऐसे पार्सल के हवाले से आया। उन्होंने कहा जी आधी रात को कौन पार्सल लेके आता। जब वो खातून का उसका रिकॉर्ड दिया पुलिस वालों को हमने कि ये खातून इस तरह, ये उस वक्त फरहान और उसकी जो अहलियाँ हैं वो घर पर मौजूद थी? वो घर पर मौजूद नहीं थी। वो तो इतना अपने आप से कॉन्फिडेंस में थे, रिलैक्स थे। वो तो बाहर बच्चों के साथ खाना खाने आउटिंग पे निकले हुए थे। अच्छा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब उसको पूछा है कि लड़का पार्सल लेके आया, उन्होंने कहा आधी रात कौन पार्सल लेके आता है। वो पुलिस वालों ने नाम लिया कि ये आमना कौन है। उसने बोला ये मेरी भाभी है। कहता भाभी तो बुलाओ उनको जी। उन्होंने कहा वो तो घर पे नहीं, वो तो बच्चों के साथ बाहर गए हैं खाना खाने। कहते मेरी बात करो। अब बात की उनसे तो उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा है, पूछा है कि कल रात को आपने किसी से पार्सल रिसीव किया है? उसने कहा जी हाँ जी मैंने किया है। उसने कहा जब पार्सल रिसीव किया वो लड़का वापस नहीं गया, लड़का कहाँ है?
उन्होंने कहा जी वो तो लड़का आया था, मैंने उनसे पार्सल रिसीव किया, उसी टाइम वो चला गया वापस, मुझे नहीं पता इससे आगे क्या है। उसने कहा आप ना ज़रा जल्दी से काइंडली घर आ जाए। वो घर आए अपने, उससे पहले अप्रोचमेंट शुरू होगी, पीछे लोग आ रहे हैं सिफारिशें लेके, गाड़ियों में बैठ के वो बातें शातें हो रही हैं उनकी तरफ से, ठीक है, मुलजमान की तरफ से आ रही थी पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने नहीं सुनी उनकी सिफारिशें। फिर वो फरहान आया अपनी बीवी के साथ, आकर बड़ी बदतमीज़ी के साथ पेश आया पुलिस वालों के साथ। छोड़ो इनको, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता ये क्या है क्या नहीं, इनको नीचे उतारो। पुलिस वालों के साथ उसकी तलक कलामी हुई। अच्छा। उसने पूछा तुम कौन? उसने बोला मैं फरहान हूँ, ये मेरी बीवी, ऐसे ऐसे। उसने कहा पकड़ के इसको बिठाओ गाड़ी में, इसको हथकड़ी लगाओ। फरहान को जी, उसको गाड़ी में बिठाया, हथकड़ी लगाई। इतने में वो वहाँ पे भीड़ मच गई थोड़ी सी, खातून वहाँ से चल पड़ी, वहाँ से भाग गई खातून, वहाँ से खातून भागी अपने मेके के घर आ गई। उस टाइम सिर्फ फरहान को ही ले जाया गया था या उस खातून को क्यों नहीं ले जाया गया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पार्सल तो उस खातून के नाम से उधर दिया गया। यही बात थी कि पुलिस को पता चल गया था, शायद पुलिस को उन्होंने तब भी बता दिया था कि ये हमारे से इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि पुलिस ने तब तक हमें कुछ नहीं बताया था। पुलिस यही हमें बता रही थी कि हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दें, आप थोड़ा सा पीछे रहे। हम लोग ठीक है, जैसे पुलिस ने कहा हम लोग उस पर अमल दरामद किया, ठीक है, जैसे पुलिस के साथ हम लोगों ने कोऑपरेट किया। वहाँ पे ये खातून वहाँ से भाग गई है, वहाँ से गाड़ी में बैठी ये चलेगी जोहडोन एक घर में चलेगी अपने मेके की तरफ। अच्छा। फिर वहाँ से फरहान को और अरगमान जो इसका भाई है, दोनों को पुलिस लेके पुलिस स्टेशन आ गए, थाना फैसल टाउन में। वहाँ पर आए हैं, वहाँ से इनको उन्होंने बंद किया। फरहान को साथ लेके फरहान के ससुराल गए हैं ये लोग पुलिस वाले, जिसमें हम भी शामिल थे, ठीक है, हम लोग साथ थे, अपनी गाड़ी में साथ थे। तब तक भी हमें इन लोगों ने नहीं बताया था कि ये इतना बड़ा सान्या हो चुका है। ये लोग वहाँ से खातून को लेके आए हैं, खातून को लाए हैं। खातून को लाने के बाद फिर पुलिस वालों ने हमें कहा है कि हमें एक डेड बॉडी मसूल हुई है शाम के बटियाँ से, मांगा मंडी के हदूद में शाम के बटियाँ आता है। उनको जब गिरफ्तार किया था उसकी कितनी देर के बाद ये बात है? उनको गिरफ्तार करने से गालबन को आधा पौना घंटे की बात की बात है। जब खातून को लेके आए ना, उससे तकरीबन आधा घंटे की बात की बात है। इन्होंने कहा कि हमें पुलिस पार्टी को मांगा मंडी की हदूद से शाम की बटियाँ में एक डेड बॉडी मसूल हुई है, तो वो आप उसकी शनाख्त कर सकते हैं? तो हमने कहा कर लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। कहते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे वो आपकी ना हो। हमने कहा अल्लाह करे हमारी ना हो, हम शनाख्त करने का क्या, हम लोग हमें ले चलो। जब हम लोग वहाँ पर गए हैं, ये लोग लेके गए पुलिस वाले, हम लोग वो डेड हाउस इन्होंने हमें लेके गए हैं। जब वो हमारे भाई की डेड बॉडी सामने आई है, आप यकीन माने मुझे अभी भी बताते हुए ना मेरा कलेजा फट जाता है कि जिस कंडीशन में वो हमारे भाई सामने लेके आए हैं, कि जला हुआ हमारे भाई, आंख बाहर थी, देखती हमारी चीखें निकल गई, हमारा जिगर फट गया वहीं पे, टांगे क्या हम फट गए वहाँ पे, मर गए चीखें मार मार के कि इन जालमों ने, सफाक जालमों ने हमारे भाई के साथ क्या जुल्म किया है, क्या बिगाड़ा था हमारे भाई ने आपका, ठीक है। हम लोग वहाँ पे चीखें मार मार के रोए कि सर की हड्डी उसकी नीचे की तरफ थी, आँख उसकी एक बाहर थी, कमर पे तशद्दुद था, मुँह में दांत नहीं थे, गर्दन के पीछे छुरियों के वार किए हुए थे। और ये या खुदारा, ये कोई जसूस नहीं था, आम शहरी था, एक नेक इंसान था जिसके साथ तुम लोगों ने इतना वहशियाना जुल्म किया है, ठीक है। वो कोई इस मुल्क का गद्दार नहीं था, मुसलमान था, कुरान पढ़ा हुआ था, पढ़ा लिखा लड़का था हमारा बच्चा, ठीक है। इन्होंने उसको ट्रैप किया, उसको यरगमाल बना के सारी चीज़ें इन लोगों ने की, घर बुला के टॉर्चर किया उसको। क्यों लगता है क्यों किया होगा? कोई ज़ाती दुश्मनी? आप लोग उनको पहले से जानते हैं या कोई ज़ाती दुश्मनी है आप? हम लोग उनको नहीं जानते। ये इंसिडेंट होने के बाद दोस्तों से ही पता चला है, जो छोटे भाई के दोस्त थे उनसे पता चला है कि ये लड़की के साथ को पिछले 6-7 माह से रिलेशन था। ये खातून उसको बाहर आती जाती थी, मिलती जुलती थी, होटलिंग पे आना जाना था। कोई आपके पास फ़ोटोज़ वगैरह हैं? फ़ोटोज़ वगैरह मेरे पास सब कुछ हैं उसकी, जिसमें स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जिसमें वो खातून जो है बातें कर रही हैं, ठीक है। मैं आपको वो फ़ोटो दिखा सकता हूँ, वो सारे एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें वो खातून बड़ी हंस के बातें कर रही है। आप ये देखें, ये फ़ोटोज़ मौजूद हैं जिसमें हंस के बातें कर रही। ये खातून कहती मैं उसको जानती नहीं, मुझे को 5-6 माह से ये लड़का हरासा कर रहा था। अगर तुम्हें ये लड़का हरासा कर रहा था तो पुलिस कहाँ थी? तुम लोग पुलिस को नहीं कंप्लेन कर सकते थे? इदारे कहाँ थे? इदारों को बता सकते थे, अपनी फैमिली में किसी को बता सकते थे कि ये मुझे लड़का जो हरासा कर रहा है, ठीक है। आप ये देखें, ये एक नहीं, मेरे पास कई तरह की उसकी फ़ोटोज़ हैं, 2-3-4 उसकी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये फ़ोटोज़ भी भाई के दोस्तों से ही मिली है। ये उस लड़की ने भेजी? ये लड़की ने ही भेजी थी,
रईस को, ठीक है। ये फ़ोटोज़ रईस को ही भेजी हुई थी ये लड़की ने। रईस ने आगे अपने एक दोस्त को फॉरवर्ड की, जिससे हमें ये फ़ोटोज़ मिली है, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़की खुश मिजाज एक सेल्फ़ी उतार के अपने दोस्त को सेंड कर रही है या अपने चाहने वाले को सेंड कर रही है कि ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। अब आज ये लोग झूठ बोलते हैं कि वो हमें ऐसा कर रहा था, ऐसा नहीं कर रहा था। वो लड़की की खुद इसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, लड़की इसको आती जाती मिलती थी, अपने घर बुलाती थी, ठीक है। हमारे बच्चे का तो निकाह हुआ था 6 जुलाई को, 23 जुलाई को हमारे बच्चे का, हमारे भाई का 6 जुलाई को निकाह हुआ था, 23 जुलाई को, ईद से 6 दिन पहले हमारे भाई का निकाह हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हुई। हमें ये इंसिडेंट होने के बाद इस खातून का पता चला कि ये लोग उसको ट्रैप करते नहीं, इसको यूज़ करते रहे हमारे बच्चे को। कैसे यूज़ करते थे? कैसे यूज़ करते थे? ये लड़की खुद आती जाती थी, उसको बाहर मिलता जुलना, डेट पे जाती थी, उसके साथ होटलिंग करती थी, और क्या था, ठीक है। जब ये पकड़ी गई एक दिन उसने अपने घर बुलाया रईस को घर बुलाया। घर बुलाने के बाद इसने अपने बेडरूम में थे ये लोग, इसके ससुर ने देख लिया, उसको पता चला है। उसने अपने बेटे को वीडियो कॉल लगा के वीडियो कॉल अपनी बहू के कमरे में गया है, जाके अपने बेटे को बता रहा है कि ये देख तेरी जो बीवी है किसी और यार को लेके अंदर बैठी हुई है, रंगरेलियाँ मना रही है। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से दरवाज़ा। इस बात का आपको किसने बताया है कि ये सारा बकुआ हुआ है? ये सारा बकुआ दोस्तों ने बताया है, ठीक है। ये दोस्तों ने बताया है कि इस तरह हुआ, क्योंकि उसने सारी बात अपने दोस्तों से शेयर की थी, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ, ये जब ये वाक़या हुआ उसके ससुर वाला, तो वहाँ पे इसका मोबाइल रह गया था। अच्छा, ठीक है। मोबाइल ये हादसे से कितने दिन पहले की बात है? ये इंसिडेंट होने से गालबन कुछ 6-7 दिन पहले की बात है। 6-7 दिन पहले से रईस का मोबाइल उसी घर में मोबाइल उसका मौजूद था, ठीक है। फिर उस खातून ने इसको ट्रैप किया कि तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है, मैंने अपनी माँ की तरफ जाना 2-3 दिन तक, तुम अपना ना फ़ोन ले लेना वहाँ से आके। अच्छा। 2-3 दिन के बाद जो है मोबाइल जो है इसके खामन ने पकड़ लिया। खामन ने इसको मारा पीटा, अपनी बीवी को उसने सारी चीज़ें बताई। उसके मोबाइल से कुछ एविडेंस मिले थे, जिसकी फ़ोटोज़ वगैरह थी रईस के साथ। अच्छा। कोई चैटिंग थी, कोई वॉइस नोट थे, वो सारे उसने पकड़े उसके हस्बैंड ने। जब वो सारी चीज़ें हस्बैंड के सामने आई हैं, उसने पकड़ के अपनी बीवी को मारा है। मारने के बाद वो मानी कि हाँ मेरा इस बंदे के साथ इस तरह का रिलेशन था, ठीक है, मैं इसके साथ सब कुछ मैंने किया, आना जाना सब कुछ था इसके साथ मेरा। तब जाके उस बंदे ने अपनी बीवी का मोबाइल पकड़ के रईस को ट्रैप किया, आमना बन के। इन दोनों ने मिल के ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद उसको घर बुलाया कि घर आ जाओ, आज मेरे घर पे कोई नहीं है, अपना ये मोबाइल ले जाओ, ठीक है। और अच्छा, 1 मिनट आपकी बात टोक रहा हूँ, इससे पहले मुझे ये बताएं कि 6-7 दिन पहले ये बात हो चुकी थी, तो रईस ने कभी घर पे जिक्र किया हो या आपसे कोई बात की हो, ऐसा कुछ हो चुका है मेरे साथ या फ़ोन उधर रह गया, ऐसा कभी कोई जिक्र किया है रईस? ऐसा हमारे साथ उसने कोई जिक्र नहीं किया। अपने दोस्तों को यही बताता था कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट इसके साथ है ताल्लुक़, जो भी है इसके साथ मैंने इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। रईस ने यहाँ तक उसको कहा था फ़ोन पे कि मुझे ना मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मोबाइल रखो भाड़ में जाए, ठीक है, मुझे मोबाइल की ज़रूरत नहीं। फिर उसने कहा कि मोबाइल तुम्हारा मेरे पास सेफ़ है, एक आईफोन की वॉच है, ठीक है, और एक मोबाइल था उसका सैमसंग का, आपको 25-30 हज़ार रुपये का फ़ोन था उसका। अच्छा। वॉच भी उसकी भी इतने की थी गालबन। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारी चीज़ें सेव कर ली हैं, मैंने अपनी माँ की तरफ जाना, तुम आके वहाँ से ले लेना। उसने कहा भाड़ में जाए, चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने इसको बताया कि आमना बन, जब इसने ट्रैप किया है इसके हस्बैंड ने, आमना बन के इन दोनों ने, तब उसने कहा कि मेरे हस्बैंड के साथ वो कहीं लॉन्ग टूर पे गए, मैं घर पे अकेली होती हूँ, तो मेरा अम्मी की तरफ जाना आना नहीं हुआ, तुम आ जाओ इधर ही आके चीज़ें ले लो। ये फरहान ने कहा है इससे, ये फरहान लड़की बन के आमना बन के उसने इसको ट्रैप किया। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर इसको ट्रैप किया। ये घर पे गया, इन्होंने पकड़ा है, पकड़ के उसको गन पॉइंट पे ले गए हैं, बेडरूम में ले गए, उसको बांधा है। बांधने के बाद उसको अपनी मर्ज़ी के वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाए इन्होंने, छोटे छोटे क्लिप्स हैं इनके पास, वो हमारे पास भी मौजूद है। क्या बयान रिकॉर्ड करवाया? बयान यही रिकॉर्ड करवाया है उन लोगों ने कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको तशद्दुद किया। पहले आप वो उस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, आँखें सूजी हुई हैं, बांधा हुआ, उसको मार पीट रहे हैं, ठीक है। यही वीडियो में उसको बयान ले रहे हैं कि मर्ज़ी के मुताबिक मैं यहाँ पे आता था, ठीक है, लोगों के घर के लोगों को, औरतों को छेड़ता था, ठीक है, ये करता था, वो करता था। आप मुझे एक बात बताएं, जब एक बंदा यरगमाल हो जाता है किसी की कैद में, ठीक है, वो अपनी जान बचाने के लिए किस हद तक नहीं जा सकता है?